हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का स्वमूल्यांकन का मैं आपका पहला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। देखिए, किसी भिन्न के अंश से यदि 1 घटाया जाए तो वह 1/3 तथा यदि हर में 8 जोड़ा जाए तो वह 1/4 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, यह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें मतलब कि अगर भिन्न है तो भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न जैसे ऐसे क्वेश्चंस में एक्स और वाई मानते हैं तो भिन्न बराबर अंश और अपॉन में हर होता है। और हम मानेंगे इसमें अंश बराबर एक्स और हर बराबर वाई। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हम एक्स और वाई मानते हैं तो अंश हमारा क्या हुआ, एक्स हो गया और हर वाई। तो भिन्न क्या बन जाएगा हमारा, एक्स और वाई। और पहला शर्त क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश से यदि 1 घटाया जाए तो वह 1/3, मतलब कि हमारा पहला स्टेटमेंट है। ये तथा से लेके ये जो है ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट अंश, भिन्न के अंश से, भिन्न हमारा क्या है, एक्स और वाई, और इसके अंश से 1 घटाना है तो अंश क्या है हमारा, एक्स। तो एक्स में से 1 घटाना है तो वह किसके बराबर हो जा रहा है, 1/3 के बराबर हो जा रहा है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। किसी भिन्न के अंश से यदि 1 घटाया जाए तो वह, मतलब देखिए, तो वह मतलब ये पहला स्टेटमेंट ख़त्म हो गया हमारा। अब दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो गया। क्या, यदि हर में 8 जोड़ा जाए तो वह 1/4 हो जाती है। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। देखिए, पहला स्टेटमेंट बोलने के बाद तथा लगा दिया, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलेगा वैसे वैसे ही हमको करना है। और देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 3 में हो जाएगा x - 1 = y। इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट में है तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट वाला पहले। अब दूसरा शर्त कहाँ से शुरू होगा, तथा के बाद वाला शुरू होगा। तथा से पहले वाला हम लोगों ने पहला स्टेटमेंट हो गया है हमारा। क्या कह रहा है, यदि हर में 8 जोड़ा जाए तो वह 1/4 हो जाती है। हर मतलब हमारा क्या है, पहले हमारा भिन्न क्या है, x/y, और हर क्या है, y है। y में क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है तो किसके बराबर हो जाएगा, वह 1/4 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो गया। और इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे, 4x हो जाएगा = y + 8। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। अब हम देखिए x और y का मान निकालना है ना हमें। तो पहले समीकरण में क्या है, y = 3x - 3। इसको हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर y = क्या है आपका, 3x - 3। तो 4x = y की जगह रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, 3x - 3 + 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, x का x के साथ लेंगे, जो जिस प्रजाति का होता है उसको उसी के साथ लेते हैं। जो मतलब कि आप बोलिए जो जिस चर राशि का होगा, अगर x है तो x के साथ लेंगे, y है तो y के साथ लेंगे, xy है तो xy के साथ लेंगे। तो यहाँ मेरे पास चर राशि क्या है, x है, तो हम x को x के साथ माइनस करेंगे। तो 4x - 3x = देखिए, 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 8 में से 3 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। और 4x - 3x = x = 5। ये हमारा x का मान आ गया आपका। अब y का मान निकालना है, और x क्या है, हमारा अंश है। y का मान निकालेंगे तो y का मान निकालने के लिए देखिए, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान, x = 5 रखने पर। तो y =
हाँ 3 इंटू वाई एक्स की जगह 5 रख देंगे। 3 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो 3 5 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। वाई इज इक्वल टू 12। हमारा भिन्न क्या है, एक्स अपॉन वाई। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 5 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 12, मतलब अंश अपॉन हर 5 अपॉन 12, ये आपका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। माना एक छात्रावास के मासिक किराए का कुछ भाग निश्चित है तथा शेष किसी के द्वारा मेस में लिए गए भोजन के दिनों पर निर्भर है। जब एक छात्रा ए 20 दिनों तक मेस में खाना लेती है तो उसे छात्रावास में कुल 1000 रुपये देने होते हैं, जबकि दूसरी छात्रा बी को 26 दिनों के लिए 1180 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। छात्रावास का निश्चित किराया तथा प्रतिदिन का खाने का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर मानिए जब हम हॉस्टल में, मानिए कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसका जो महीने का किराया है वो तो वही रहेगा, तो मतलब महीने का जो है उसको वही देना है। मानिए उसका महीने का कुछ भी हो, आपका 500 600 700 महीने का तो वही रहेगा। अगर आप किसी मैस में या कहीं खाना खा रहे हैं दिन का, तो वो डिपेंड करेगा। अगर आपने एक दिन खाया तो वो डिपेंड करेगा। नहीं, अगर मानिए किसी दिन नहीं खाते हैं तो वो तो गैप हो जाएगा। अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से अगर उसको पैसा दे रहे हैं तो आपका क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि आप देखिए, आपको महीने का किराया तो देना ही देना है। क्या कह रहा है, वो भी क्या है, निश्चित है। किसी एक छात्रावास के मासिक के किराए का कुछ भाग निश्चित है, मतलब आपका जो किराया है, मासिक किराया, वह एकदम निश्चित है। और ए 20 दिन तक जब मैस में खाना खा लेगी, और किसके, मतलब देखिए आपको हॉस्टल का किराया देना है प्लस मैस के खाने का किराया देना है, तो वो 1000 रुपये देती है। और बी क्या है, 26 दिनों पे खाने पर कितना देगा, 1180 रुपये देगा। हम इसमें हम देखिए एक्स और वाई मान के चलेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो चलिए मानते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, मानेंगे। माना मासिक किराए का व्यय एक्स है और हमारा जो किराया है वो तो निश्चित है, वो तो चेंज होगा नहीं। और एक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि हमको महीने का किराया देना है, एक्स देना है, ये हम मान लिए। एक्स जितना वैल्यू आएगा उतना वो देगा। और छात्र द्वारा भोजन किया गया वाई, ये जो हमारा वाई है प्रतिदिन का है, मतलब एक दिन का है। अगर एक दिन का वाई है और जैसे मतलब कि वो जितने दिन खाएगा उसमें उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ए द्वारा क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 20 वाई। एक्स हमारा मासिक किराया है, महीने का किराया है, प्लस 20 वाई मतलब आपका 20 दिनों तक। एक दिन का क्या है, वाई है, तो 20 दिनों का 20 वाई हो जाएगा। और ये कितना देता है, पूरा 1000 रुपये देता है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। महीने का किराया एक्स और 20 दिनों तक खाने का कितना मूल्य आपका आया 1000। बी द्वारा महीने का किराया तो वही एक्स ही देगा, ये तो कांस्टेंट है आपका। जो एक्स ए देगा वो बी भी देगा और बी देगा। दोनों लोग का जो है आपका महीने का किराया सेम है, प्लस 26 दिनों के लिए खाना खाता है, तो कितना हो जाएगा 26 वाई और कितना 1180। ये दोनों समीकरण हो गए आपके। अब ये दोनों समीकरण हमको सॉल्व करना है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो देखिए एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा। और ये जो है -26 वाई प्लस 20 वाई, तो देखिए -26 में से 20 गया तो -6 वाई आएगा, इज इक्वल टू। देखिए अगर आपने किसी को 26 रुपये, ऐसे मानिए, आप ऐसे समझिए, अगर माने आपको किसी को 26 रुपये ऋण दिया है, मतलब कि ऐसे ही पैसा दिया है और 20 रुपये उसने वापस किया, तो आपको कितना मिलेगा, -6 रुपये अभी उसके पास आपका बकाया है। तो उसको अभी उसका ऋण है ना आप में, उसको भी तो ऋण है आपका, तो इसलिए वो ऋण हो जाएगा। तो ये -180 हो जाएगा आपका। देखिए जो बड़ा साइन होता है उसी का लगता है,
तो ये माइनस माइनस दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और y इज़ इक्वल टू यहाँ गुणा में है 6 तो यहाँ जाके भाग में हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 30 रुपीज़ प्रति दिन। ये एक दिन का कितना है आपका 30 रुपये। अब चलिए y का मान निकालते हैं। अरे y का मान निकालिए, सॉरी, और x का मान निकालते हैं। y आपका क्या है, खाने का मूल्य, भोजन का है। तो अब x का मान निकालते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 30 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका, y की जगह ही वैल्यू रखेंगे, बाकी सेम वैसे ही रखेंगे ना। तो x प्लस 20 गुणते 30 इज़ इक्वल टू 1000। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 600 इज़ इक्वल टू 1000। अब ये पक्षांतर कर देंगे आपका 1000 में से 600, इधर प्लस था 600 तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 400 आ जाएगी, 400 आ जाएगी आपकी। और x आपका क्या है, मासिक किराए का व्यय है, और y आपका भोजन करने का व्यय है। आप इसको नोट कर लीजिए। आपका x की वैल्यू 400, ये आपका आंसर हो गया। और y इज़ इक्वल टू 30 रुपये प्रतिदिन, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना है। क्या है वह लिखते हैं, सो इस इक्वेशन को लिखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। वन अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू -1। और दूसरा समीकरण क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 8। लिखते हैं पहला समीकरण, और इसको दोनों समीकरण हम लोग लिख लेंगे पहले। फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे, 2xy, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2xy, 2x है 2xy, y बढ़ जाएगा क्योंकि y नहीं है, फिर माइनस y है 2x बढ़ जाएगा इज इक्वल टू -1। इसका एलसीएम लेंगे तो 2xy आएगा। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 - 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो फिर इधर का मान इधर गुणा हो जाएगा आपका, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी का भी तो वही मान आता है, इज इक्वल टू -1 2xy। अब देखिए माइनस आ गया, माइनस में अब इसका गुणा करेंगे तो -2xy। ये हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 8। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2xy, और अब x है तो कितनी बार जाएगा, 2y बार जाएगा, और 2y है तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, प्लस 2y प्लस x इज इक्वल टू 8। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 1 में जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे, 2xy में, 16xy हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में गुणा करेंगे क्योंकि हमको कैंसिल करना है। हमको अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा x वाला जो अचर पद है कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम 2 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x 2y है तो उसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4y हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 2y इंटू 2 इज इक्वल टू 4y, प्लस x में गुणा करेंगे 2 का तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें 16 इंटू 2, 16 दूना 32 xy। और एक समीकरण क्या है हमारा, उसको नोट डाउन कर लेंगे, y माइनस 2x इज इक्वल टू -2xy। अब इसको हम अगर ऐड कर दें, जोड़ दें,
तो हमारा x वाली चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो 4y + y = 5y कितने के बराबर हो गया आपका? 30x y के बराबर हो गया आपका ना। और फिर देखिए दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा हमारा? y कैंसिल हो जा रहा है, y आपका कैंसिल हो जाएगा और 5 = 30x बचेगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस आपको अगर है तो मतलब = रहता है, अगर दोनों के दायां पक्ष बायां पक्ष तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है आपका, उधर चला जाएगा। फिर अब देखिए ये 5 = 30x है, तो हम ये 5 आपका x का मान निकालना है तो 5/30 हो जाएगा x = इसको हम 5 × 5 5 × 6 30 x = 1/6 ये आपकी x का मान है। अब हमको y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए अगर हम समीकरण 1 में x = 1/6 रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। देखिए हमारे पास दो समीकरण होते हैं, हमें ऐसा समीकरण लिखना होता है जिसमें मतलब कि कम गुणा भाग हो, क्योंकि हमको y का मान ही निकालना है। तो आप ऐसा हमेशा चूज़ किया करिए जिसमें कम गुणा भाग हो। तो देखिए हमको ज़्यादा सरल तो समीकरण 1 लग रहा है, इसलिए हम 1 में ही रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? समीकरण 1 में x = 1/6 रखने पर देखिए y समीकरण 1 में रखेंगे, y - 2 × 1/6 = -2 × 1/6 y। जहाँ जहाँ y का x का मान रखना है वो रख देंगे और y का मान निकालेंगे। इससे देखिए काट देंगे तो 1/3 बचेगा, ये भी 1/3 y। अब देखिए y का y के साथ लेंगे, जो जैसा है जो मतलब जो राशि रहती है उसी के साथ ही उसका प्लस माइनस होता है। कितने के बराबर हो जाएगा? 1/3 के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम 3 ले लेंगे, इसमें 1 है तो ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। प्लस y = 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों हर बराबर हैं दोनों तरफ के, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो ये 3 1 4 y = 1, y = 1/4। ये हमारा x और y का मान हो गया। और आपको जहाँ भी ना समझ में आप उसे कमेंट करिएगा, मैं उसको बताऊँगी। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।